नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप देश के किसी कोने में हैं, एक दुकान के सामने से जा रहे हैं जहां कुछ गुंडे 70 साल के बुजुर्ग को परेशान कर रहे हैं दुकान के नाम को लेकर, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, खड़े होकर वहां फ्री में तमाशा देखोगे, अपने आप से कहोगे सब चंगासी। ऑप्शन बी, चुपचाप पतली गली से निकल लोगे, घर पहुंचकर फैमिली से कहोगे क्या जमाना आ गया है। ऑप्शन 3, वारदात की वीडियो बनाओगे, पोस्ट करोगे, कमेंट्स में आउटरीच करोगे। और ऑप्शन डी, खुद ही भीड़ में घुस कर गुंडों को सामना करोगे, 70 वर्षीय बुजुर्ग की मदद करोगे। अब आप पब्लिक पोल कर लो, फोन या फ्रेंड कर लो, उसके बिना भी यह बात तो साफ है कि 99% लोग ऑप्शन ए, बी या सी चूज करेंगे। यह बात हमारे देश के नेताओं को, आतंकी संगठनों को भी अच्छे से मालूम है, इसलिए वो खुले में शौच करते हैं और जो सभ्य समाज के लोग होते हैं वो अपना मुंह ढककर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। आप इसे बुज़दिल कह लो या सिस्टम में विश्वास ना होना कह लो, लेकिन हमें मालूम होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में से हम सब डरते हैं, शायद मैं भी डरता हूँ। घर में परिवारजन इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आतंक का सामना क्यों पुलिस के चक्कर में FIR फिर हो सकता है, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन दीपक ने ऑप्शन डी चूज किया, इसलिए नहीं कि वो किसी पार्टी विशेष थे, किसी बड़े बाप के बेटे या सोशल मीडिया स्टार थे। पब्लिक इसलिए क्योंकि इंसानियत हमें ये बेसिक नॉलेज देता है, ये चीज़ सिखाता है जो गलत है वो गलत है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए था कि ये नए भारत के में गलत खिलाफ आवाज़ उठाना एक दंडनीय अपराध है। पुलिस गुंडों को रोकने से तो असफल रही, वो सभी रिपब्लिक डे जैसे हाई सिक्योरिटी डे पर, लेकिन मोहम्मद दीपक पर FIR करने में कोई देरी नहीं हुई। देश पॉल्यूशन, करप्शन, क्राइम में डूब रहा है, लेकिन उस समय बजरंग दल सोता मिलेगा, लेकिन एक ऐसा 70 साल के बुजुर्ग को वो ठीक से धमका नहीं पाए। ये उनके छोटे से ईगो को हमला को हो गया, तो उन्होंने दीपक के घर धावा बोल दिया, उसके घर को घेर लिया, उसके परिवारजनों को भद्दी गालियां बकी। पुलिस वहां तमाशा खड़ी बढ़ गई। पिछले एक हफ्ते में बजरंग दल वायरस मोहम्मद दीपक की कहानी सोशल मीडिया पर तूफान मचाई हुई है, लेकिन यह एकमात्र कहानी नहीं है। यह एक घटना है कि ये कहानी का एक चेतावनी भी है, कैसे आतंक हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, कैसे लोग चुप्पी का फायदा उठाकर हमें काकरोच बना दिए जा रहे हैं, कैसे सरकार के पास अब देने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, इसलिए नफरत खौराक में बांटी जा रही है, जैसे हिंदू धर्म को खतरे में धकेला जा रहा है, हमारे भगवान का नाम कलंकित किया जा रहा है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं है कि हम कुछ खुलकर बोल पाएं। और जब दीपक ने आवाज़ उठाई तो करोड़ों देशभक्त और सच्चे हिंदुओं ने राहत की सांस ली कि चलो जो काम हम नहीं कर पाए किसी ने और ने तो किया। आज दीपक के ऊपर जबरदस्त दबाव बना हुआ, वो हेट इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक चुनौती बन चुका है। अगर गलती से 100 और दीपक पैदा हो गए ना तो सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा। अभी अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं हमारी बारी थोड़ी ना आएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज के इस वीडियो में कुछ कड़वे सच तो मैं उगलूंगा, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन एक भी बात मैंने फैक्चुअली गलत बोली तो आप फैक्ट कभी चैनल को कभी देखना मत, अनसब्सक्राइब भी कर लेना, चैलेंज है। लेकिन अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे देशभक्त हो, खून खोलेगा एपिसोड के अंत तक, जैसा मेरा अभी खोल रहा है। 26 जनवरी जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जिस दिन भारत के संविधान को अडॉप्ट किए 77 साल पूरे हो गए, जिस संविधान ने स्वतंत्र भारत देश की नींव रखी, सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा दिया, अधिकार दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख या ईसाई। उस पावन दिन पर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाला जिले में कोरकटे शहर में 30 सालों से शांति से चल रहे वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के गुंडे आज धमकाते हैं। अब इन दंगाइयों बुजुर्ग वकील अहमद से दिक्कत क्या थी भाई? ऐसा क्या कर दिया? क्या वो टैलेंट फंडिंग वगैरह कर रहे थे, कुछ बीफ वगैरह बेच रहे थे अपने दुकान में, या रास्ते पर नमाज ऑफर कर रहे थे? नहीं, वकील अहमद का अपराध ये था कि उन्होंने दुकान का नाम, इतने सालों से उनके दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड क्लॉथिंग और बजरंग दल का मानना यह था कि दुकान के नाम में बाबा शब्द तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह शब्द हिंदू धर्म से जुड़ा है। दुकान के सामने भीड़ जमा होने लगती है, आवाज़ें ऊंची होने लगती हैं, माहौल गर्माया हो जाता है, और इसी समय पर वहां दीपक कुमार की एंट्री हो जाती है, जो कले बेवाक तरीके से पूरे माफ के सामने खड़े हो जाते हैं।
और बहुत ही शांत, सटीक और सोच समझकर बातों को जरिए अपने दोस्त विजय रावत के साथ मिलकर सिचुएशन को संभालते हैं, डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि क्या अब हिंदुओं को मंदिर धर्म परिवर्तन वीर जिहाद के बाद ऐसे चोमू वजहों से भटकाया जाएगा? ये पूरा हंगामा जो एक हफ्ते में चल रहा था वो बाबा शब्द की वजह से चल रहा था। सुधीर जी अगला डीएनए को शो कर रहे डोलेंगे बाबा जिहाद को लेकर, लेकिन ये शब्द खुद ही परेशानी तुर्की से आया हुआ है। बाबा सिद्दीकार, आपको याद है महाराष्ट्र में एमएलए भी हुआ था, उनको जो अंशलेय हो गया था उससे पहले तो ये कौन सी किताब पढ़कर बजरंग दल के लोग आए बाबा शब्द को हिंदू बताने वाले? कोई सेंस है इस बात की, लेकिन शायद बजरंग दल से पढ़ाई लिखाई की उम्मीद करना भी हमारी गलती है। लेकिन आपको क्या पता, आप तो पढ़े लिखे तो हो लेकिन आंखें मूंद पर बैठे हो। नाजी जर्मनी की स्टाइल इकोनॉमिक बाइकआउट चल रहा है। पूरे समुदाय का लोगों का दुकानों के अंदर घुस कर उनकी इंटरगेशन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, उन्हें बाहर खदेड़ दिया जाता है और आप शांत होकर कह रहे हैं वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पूरे भारत में दीपक ने जो किया कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन भारत के आतंकवादियों के सामने ऐसे खड़े होना कोई क्रांति से कम नहीं। दीपक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जाता है, लाखों करोड़ लोग इस वीडियो को देखते हैं। दो तरह के रिएक्शन आना शुरू होते हैं। पहला, वो लोग जो अब भी दंगों के साथ सहानुभूति रख रहे थे, उन्हें लगता है कि देश हमारा है, दूसरे लोगों को बाहर निकालो। ऐसे लोगों का पूरी तरीके से कॉकरोच बन चुका है, उनका कोई इलाज नहीं है और ना ही वो हिंदू धर्म को मानते हैं, समझते हैं। क्योंकि हमारा धर्म एक दुकान के नाम से कभी भी आहत नहीं हो सकता। इतनी यूनिवर्सिटी और हमारे धर्म में तो नहीं है। दूसरा रिएक्शन, वो लोग जो ये सब चिंटूगिरी देखते हुए अपने आप को सालों से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को, अपने जो हताश होने वाली फीलिंग को, उसे वेट नहीं कर पाते। वो कहते हैं हमारे पास ना पावर है ना हमारे पास पैसा है और हमारे ऊपर केस हो जाएगा और इस सब में हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो प्राइवेटली अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते हो, थोड़ा सा कोर्स काट देते हो। अगर आपको लगता है कि इंसानियत किसी भी धर्म, नाम या पहचान से बड़ी है तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। अपनी सोच को जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए और सही के साथ खड़े रहिए। रिमेंबर साइलेंस, सपोर्ट द रॉन्ग एंड करेज स्टार्ट with one voice. Stand for humanity, stand for truth. वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही सच्चे मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।